दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक और अन्य जो स्टाफ है उनकी भर्तियां आई हुई हैं। अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन इस समय प्रारंभ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश से, और 16 मार्च की यहाँ पर डेट मिल जाएगी आपको। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के शासनाध्यक्ष द्वारा यहाँ पर रिक्त पदों पर चयन करने के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं जिन पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 2023-24 सत्र के लिए यहाँ पर ये भर्तियां हो रही हैं। और आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो है हर साल लगभग रिन्यूअल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्म है आपको रजिस्टर डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के कार्यालय में। और आपका जो आवेदन फॉर्म है 7 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो अभी पर्याप्त टाइम है। आजकल 2-3 दिन में डाक पहुंच जाती है। 3 दिन मान लीजिए, 4 दिन मान लीजिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें बीएड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें टेट या सीटेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंप्लीट डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पहली पोस्ट के बारे में। पहली पोस्ट है यहाँ पर हिंदी टीचर की। ये रेगुलर वैकेंसी है, पूर्णकालिक पद है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपका जो है हिंदी संस्कृत में से नियमता आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी हो, चाहे यूपी टीटी हो या सीटीटी हो, कोई भी हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2 वैकेंसी है यहाँ पर। और जो यहाँ पर मानदेय मिलेगा आपको वो 22,000 रुपये मानदेय यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से पूर्णकालिक शिक्षिका में अंग्रेजी के पद हैं। यहाँ पर अंग्रेजी से स्नातक, इसके अलावा बीएड और टीटी होना चाहिए। इसमें 3 पद हैं, 22,000 पर इसमें भी पेमेंट मिलेगा। मैथ की वैकेंसी है यहाँ पर, 5 वैकेंसी है मैथ की। पीसीएम वर्ग से आप बी ग्रेजुएशन और टीटी क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और 22,000 रुपये यहाँ पर भी पेमेंट मिलेगा। विज्ञान के पद यहाँ पर हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और टीटी होना चाहिए। यहाँ पर कुल वैकेंसी अगर बात करें तो देखिए 3 पद हैं। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी के पद हैं। अगर आपकी कैटेगरी में पद हो तभी आप फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज फिर आप जनरल से भर सकते हैं। 22,000 यहाँ पर भी पेमेंट मिलेगा। सोशल साइंस में फुल टाइम टीचर की वैकेंसी है। यहाँ पर भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र में से किसी भी एक विषय में आपका जो है प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और टीटी होना चाहिए। 4 वैकेंसी इसकी है और चारों पद अनारक्षित की है। 22,000 पेमेंट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। इसके बाद अब बात आती है यहाँ पर अंशकालिक टीचर की। अंशकालिक टीचर के लिए यहाँ पर जो कंप्यूटर की वैकेंसी जिसमें बोला गया है प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए आपका, यानी ग्रेजुएशन और बीएड। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर बोला गया है पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने सिंपल सा स्नातक किया हो किसी भी स्ट्रीम से और डोएक का जो होता है ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा आपके पास है तब आप इसके लिए एलिजिबल है। 9,800 रुपये पेमेंट मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये अंशकालिक पद है। इसी तरीके से अंशकालिक शिक्षिका के पद हैं स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा के, इसमें बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड मांगा गया है और इसमें भी बीपीएड या टेट सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 वैकेंसी इसमें है, 9,800 पेमेंट इसमें भी मिलेगा। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट एवं संगीत की वैकेंसी, इसमें बोला गया कला, क्राफ्ट, संगीत या गृह शिल्प से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। 2 वैकेंसी है। लेखाकार की वैकेंसी, जो अभ्यर्थी बीकॉम वाले हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए आपको और डोएक से आपके पास ओ लेवल का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। 2 वैकेंसी इसमें भी 11,000 रुपये पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, अनुचर, चौकीदार, इसकी वैकेंसी और इस समय कक्षा 8 पास मांगा गया है।
वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसी है और इसमें पेमेंट भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो ये तो वैकेंसी की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो पूर्णकालिक पद है उनके लिए उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें हैं। और लिखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षिकाओं को चयन हेतु शैक्षिक आर्हता में शासनादेश इसके अनुसार टीटी की अनिवार्यता नहीं होगी, उन लोगों के लिए छूट रहेगी टीटी का, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षिकाएं जो भी, उनके लिए बोला गया प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य, यानी बीएड होना आपका अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा कला क्राफ्ट वालों के लिए बोला गया स्नातक होना चाहिए और प्रशिक्षण उपाधि भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी बीपीएड वाले हैं, सीपीएड वाले हैं, डीपीएड वाले हैं, इसमें शारीरिक शिक्षा के लिए वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इन लोगों के लिए टीटी की अनिवार्यता नहीं होगी, इसमें टीटी क्वालिफाई नहीं जरूरी है। इसके अलावा लेखाकार के लिए बोला गया वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चौकीदार रसोईया, इनके लिए बोला गया कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी भी संक्रामक रोग से या क्षमता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेन बात आती है एज लिमिट की। 1 अप्रैल से एज काउंट की जाएगी 2023 से। न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम आपकी जो है 45 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर चयन कैसे किया जाएगा, ये बात बहुत जरूरी थी। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो शैक्षिक स्टाफ रहेगा, टीचिंग स्टाफ रहेगा, जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार, इनका जो चयन होगा मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी जो आपके हाई स्कूल इंटर वगैरह रहेंगे, पूरा बीएड वगैरह तक, यहाँ तक जो भी आपके मार्क्स होंगे उसकी मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। लेकिन जो मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया के पद है, इनके लिए बोला गया इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी मेरिट बनेगी आपकी एकेडमिक की, उसके अनुसार यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि कोई भी लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर नहीं होनी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए तो आप आवेदन कर सकती हैं, नाम आ जाए तो आप ज्वाइन भी कर सकती हैं। और आपको बता दें इन सभी पदों के लिए केवल महिला ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस वजह से जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन ना करें, क्योंकि ये सारे पद जो हैं आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए, बालिका विद्यालय कस्तूरबा गांधी, तो इस वजह से केवल जो है महिलाओं का ही चयन किया जाएगा नवीन तैनाती के रूप में। आवेदन मैंने आपको बता दिया कि 7 अप्रैल शाम 5 बजे तक कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं को पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट के माध्यम से, साधारण डाक से या कोरियर से आपको नहीं भेजना है। जब आप आवेदन पत्र भेजेंगे तो उसमें 2 प्रमाणित फोटो लगाना है, आपको समस्त शैक्षिक अंक पत्र लगाना है, प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। अगर आपने पहले केजीबीवी में काम किया हुआ है तो उसका आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र लगाना है, जाति निवास प्रमाण पत्र लगाना है, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 अपने चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना, आधार कार्ड, टीटी का जो आपके पास मार्कशीट होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको स्वप्रमाणित रूप से आपको वहां पर जो है अटैच करके फॉर्म भेजना है। और जो आपका जिस दिन जाएंगे उस दिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना आप लोग। और साथ ही साथ बताया कि जब आप फॉर्म भेजेंगे ना उसमें आपको स्वप्रमाणित जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो तो ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर 2 लिफाफे भी आपको भेजने हैं, जिसमें स्पीड पोस्ट के लिए जो भी निर्धारित शुल्क होता है 22 रुपए या 26 रुपए जो भी होता है, उसके हिसाब से आपको वहां पर टिकट लगा करके भेजने हैं। नॉर्मली जो रजिस्ट्री होती है वो 22 रुपए में हो जाती है, तो 22 रुपए कम से कम उसमें आपको टिकट लगा करके भेजना है लिफाफे में। और लिफाफे के ऊपर अपना आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षण वर्ग ये लिख करके आपको भेजना है, ठीक है। तो बाकी आप लोग ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम से चेकआउट कर सकते हैं, देख लीजिएगा और आवेदन कर दीजिएगा। ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसी फॉर्म को आपको प्रिंट आउट ले लेना है और इसके बाद इसमें सारी डिटेल्स भर करके आपको भेजनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगर ये धुंधला आपको दिख रहा हो या आप इससे सेटिस्फाइड ना हो फॉर्म से, तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के अपना आवेदन पत्र जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए badaयूं.nic.in, यहाँ पर जाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है इसको मतलब डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए आप तो बदायूं का जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहां पर किसी भी कार्य दिवस में आप लोग संपर्क कर सकते हैं।